अरविंद केजरीवाल, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक एक्टिविस्ट, एक मुख्यमंत्री, या फिर एक ऐसा नेता जो हमेशा विवादों में रहता है? सच तो ये है कि उनकी कहानी इन सबसे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है संघर्ष की, क्रांति की और हाँ, विवादों की भी। तो चलिए आज इस पूरे सफर को जरा करीब से देखते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक सरकारी अफसर, एक आईआरएस ऑफिसर देखते ही देखते देश के सबसे ज्यादा चर्चित मुख्यमंत्रियों में से एक कैसे बन गया? कहां से शुरू हुई थी ये कहानी और आज ये किस मोड़ पर आ खड़ी हुई है? देखिए, इनकी कहानी की शुरुआत किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है सड़कों से, एक सामाजिक आंदोलन से, एक ऐसी लहर से जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में, कह सकते हैं, एक आग सी लगा दी थी। तो शुरुआत होती है आईआईटी खड़गपुर से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, फिर टाटा स्टील में एक अच्छी खासी नौकरी भी की। मतलब एक टिपिकल सक्सेस स्टोरी। लेकिन शायद मंजिल कुछ और ही थी। 1992 में वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी आईआरएस में आ गए और यहीं से आप कह सकते हैं बदलाव की असली कहानी शुरू होती है। 1999 आते आते अपनी सरकारी नौकरी के साथ ही उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था परिवर्तन। इसका मकसद था आम लोगों को उनके हक के लिए लड़ना सिखाना। अब ये परिवर्तन था क्या? इसका सीधा सा मकसद था सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाना। मतलब सब कुछ खुला खुला हो, भ्रष्टाचार की जड़ों को हिलाना। और इसी दौरान एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था देश में, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के लिए। अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे और बस यहीं से उन्हें पूरे देश में एक पहचान मिलनी शुरू हो गई। और उनके काम की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी पहुंची। 2006 में उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने आरटीआई के जरिए आम लोगों के हाथ में एक बड़ी ताकत दे दी थी। और ये वही साल था 2006 जब उन्होंने फैसला किया कि अब बस, और अपनी आईआरएस की नौकरी को अलविदा कह दिया। अब वो फुल टाइम एक्टिविस्ट थे। तो अब तक लड़ाई सड़कों पर थी, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। अब जंग सीधे सीधे सिस्टम के खिलाफ थी और तैयारी थी सिस्टम के अंदर घुसकर उसे बदलने की। उनका मानना बिल्कुल साफ था कि भाई बाहर से सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर सच में कुछ बदलना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और बस यही सोच थी जिसने उनकी पूरी पॉलिटिकल जर्नी की नींव रखी। साल था 2011, अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन और केजरीवाल उसका एक बहुत बड़ा चेहरा। फिर ठीक एक साल बाद 26 नवंबर 2012 को उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी। और फिर आया 2013 का दिल्ली चुनाव। किसी ने सोचा भी नहीं था। इस नई नवेली पार्टी ने सबको हैरान करते हुए 70 में से 28 सीटें जीत लीं और अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन ये सरकार चली सिर्फ 49 दिन। जी हां, सिर्फ 49 डेज। जन लोकपाल बिल पास नहीं करवा पाए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एक बहुत ही नाटकीय अंत। लगा कि शायद कहानी खत्म हो गई, पर असल कहानी तो अब शुरू होनी थी। 49 दिन की सरकार के बाद जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ऐसी जबरदस्त वापसी की जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। दिल्ली की 70 में से 67 सीटें, ये एक नया इतिहास था। तो इतनी बड़ी जीत के बाद केजरीवाल सरकार ने एक नया गवर्नेंस मॉडल सामने रखा। एक ऐसा मॉडल जो बाद में दिल्ली मॉडल के नाम से बहुत मशहूर हुआ। पर क्या ये वाकई एक नई तरह की राजनीति थी? इस मॉडल के आप कह सकते हैं 4 मेन पिलर थे: शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी। सरकार का पूरा फोकस था सरकारी स्कूलों को चमकाने पर, आम लोगों तक अच्छी हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने पर और बिजली पानी जैसी बेसिक चीजों पर सब्सिडी देने पर। और इसका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर उदाहरण क्या है? मोहल्ला क्लिनिक। आइडिया बहुत सिंपल था। दिल्ली के हर मोहल्ले में, हर गली कूचे में छोटे छोटे हेल्थ सेंटर खोले जाएं ताकि लोगों को अपने घर के पास ही फ्री और आसान इलाज मिल सके। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, इस कहानी का एक और पहलू भी है, विवादों का, कानूनी मुश्किलों का। और हाल ही में इस पहलू ने एक बहुत ही बड़ा और सीरियस मोड़ ले लिया है। मामला जुड़ा है दिल्ली की शराब नीति से और इसी केस में सेंट्रल जांच एजेंसियों का शिकंजा उन पर कसता चला गया। पहले 21 मार्च 2024 को ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज में गिरफ्तार किया
और फिर कुछ ही महीनों बाद 26 जून 2024 को सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे मामले में दो अलग-अलग नैरेटिव हैं, दो अलग-अलग कहानियां। एक तरफ हैं जांच एजेंसियां। उनका कहना है कि ये शराब पॉलिसी जानबूझकर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने और रिश्वतखोरी के लिए बनाई गई थी। ईडी ने तो केजरीवाल को इसका किंगपिन तक कह दिया, मतलब मुख्य साजिशकर्ता। वहीं दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी। उनका साफ कहना है कि ये पूरा का पूरा केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसका असली मकसद विपक्ष को कुचलना है। जाहिर है इन सारी घटनाओं ने अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल लेगेसी पर, उनकी राजनीतिक विरासत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। और शायद यही उनके पूरे सफर का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने अपनी पूरी पहचान ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर बनाई, आज वही भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोपों में घिरा हुआ है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, आखिर अरविंद केजरीवाल हैं कौन? सिस्टम को बदलने वाले क्रांतिकारी या फिर वक्त के साथ उसी सिस्टम का एक और हिस्सा? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।